अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ारूक बुज़दार। क्या आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे गलत सवाल क्या है? सबसे गलत क्वेश्चन जो आप कभी भी किसी इंसान से पूछ सकते हैं। मेरे ख़्याल में वो गलत क्वेश्चन ये है कि आप किसी इंसान से पूछें, सर इस चीज़ का स्कोप है या नहीं है? क्या मैं ये काम करूं या ना करूं? मैं आपको जानता नहीं हूं। फ़र्ज़ करो मैं आपको बता दूं कि मेरा एक दोस्त है साद फ़ज़ल फार्म के नाम से उनका एक फार्म है। उन्होंने मुझे कल बताया कि उन्होंने स्वीडन में 75 टन्स चौसा का जो आम है ना वो भेजा है। अब आप मुझसे पूछते हैं कि किस चीज़ का स्कोप है, मैं क्या करूं? मैं आपको बोल दूं कि आप जो है ना चौसा जो है ना बेचना शुरू कर दें स्विट्ज़रलैंड में, और आप रहते हैं सहरा में। आपके ना तो आम के फार्म्स हैं, ना ही आपको पता है आम कितने का मिलता है, ना ही आपको पता है स्वीडन में कैसे बेचते हैं, ना ही वहाँ आपका कोई हैंडल करने वाला है, ना यहाँ आपका कोई हैंडल करने वाला है। अब मैं आपको बताऊंगा ये सवाल रेज़ क्यों हुआ था, ये सवाल लोग पूछते क्यों हैं, और इस सवाल का पूछना नॉर्मल क्यों हुआ है, और फिर मैं आपको इसका हल भी बताऊंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि दुनिया में जितने भी मंजन बेचने वाले हैं ना, उन्होंने नौजवान नस्ल को ब्रेन वॉश किया है। इस तरह के सवाल जानबूझ के पूछे जाते हैं, सर इस चीज़ का स्कोप क्या है, मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं। लोगों की कंसल्टेंसी होती है, घंटे के हिसाब से चार्ज करते हैं, 2-2 3-3 घंटे के हिसाब से चार्ज करते हैं, और ना नौजवान के बैकग्राउंड का पता बेचारे का, ना उसकी फैमिली का कुछ पता, ना उसके एहसासों का कुछ पता। उससे जो है ना आप 50,000 60,000 या लाख रुपया फ़ीस लेकर आधे घंटे में उसको कोई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। तो उसकी वजह यही है कि वो लोग ये चाहते हैं वो अपने कोर्सेज़ बेचें, अपनी कंसल्टेंसी बेचें और आपको ये चीज़ ऑफ़र करें। आपको क्या करना चाहिए, आपका क्या पैशन होना चाहिए, इसका सबसे सच्चा जवाब ये है कि आपको अपने आप से पूछना है। आपने अपने हालात के मुताबिक एक प्रैक्टिकल तरीका है जिससे आप जान सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, और उससे बढ़कर अगर आपको कोई मशवरा दे सकता है तो वो आपके वालिदैन हैं। अगर आपके वालिदैन आपको मशवरा नहीं दे पा रहे तो उससे बढ़कर आपके उस्ताद, आपके आसपास के लोग, उस शहर के एक्सपर्ट हैं। कोई भी डिजिटल ऑनलाइन गुरु जिसके आपकी ज़िंदगी के बहुत से पहलुओं का पता ही ना हो, उससे ये सवाल पूछना बहुत गलत है। अब आप किस तरीके से अपने आप से ये सवाल पूछ सकते हैं कि आपको कोई काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किसी काम का स्कोप है या नहीं है? तो सबसे पहले आप ये ज़हन नशीं कर लें कि स्कोप किसी चीज़ का नहीं होता, स्कोप इंसान का होता है, ठीक है ना? एक फ़ुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी हो सकता है। एक फ़ुटबॉलर ऐसा भी हो सकता है जिसने ज़िंदगी में कभी कोई स्टेट लेवल का गेम भी ना खेला हो। एक शायर अल्लामा इकबाल भी हो सकता है, और एक शायर ऐसा हो सकता है जो भूखा मर रहा हो। एक वकील कायद-ए-आज़म भी हो सकता है, और एक वकील ऐसा भी हो सकता है जो चौक पे खड़े होकर लोगों को गालियाँ देता हो। अभी वो जो है ना क्या बोलते हैं, कोर्ट मैरिज के केस वगैरह हैंडल कर रहा हो छोटे मोटे पैसे के लिए। तो स्कोप फील्ड में नहीं होता, स्कोप इंसान में होता है। अपने स्किल्स में काम करो, अपना पैशन आइडेंटिफाई, अपना एरिया आइडेंटिफाई करो। पैशन कहते हैं उस काम को जिसमें आपको शौक हो, उस काम को करने, उसको पैशन कहते हैं। ज़्यादातर लोग पैशन इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे किसी दिन नौजवान ने बताया कि सर हमें तो पैशन का पता नहीं है। पैशन क्या है? पैशन उस काम को कहते हैं जो आप शौक से करते हो, जो आप दिल से करते हो। अच्छा, अब आपने अपना रास्ता कैसे दरियाफ्त करना है? दोस्तों एक कंसेप्ट होता है, उसको कहते हैं स्वाट। स्वाट, SWOT, स्वाट, ठीक है? एस का मतलब है स्ट्रेंथ, यानी आपकी ताकत। आपकी ताकत क्या है? जिस तरीके से आप अगर नौजवान हैं तो आपकी ताकत यह है कि आप नौजवान हैं, आप में ताकत है, आप में वक्त है, ठीक है? अगर आप स्किल्ड हैं तो ये आपकी दूसरी ताकत है, ठीक है ना? पहली चीज़ स्वाट में क्या आता है? स्ट्रेंथ। दूसरी चीज़ आती है वीकनेस। आपकी कमज़ोरी क्या है? आप नौजवान हैं, आपकी कमज़ोरी ये है कि आपके पास पैसा कम है। आपकी कमज़ोरी ये है कि आप एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जिस पे दुनिया की पाबंदियाँ हैं। इस तरह की आप अपनी वीकनेसेस कर सकते हैं, ठीक है? आपने पहले अपने स्ट्रेंथ देखने हैं, फिर आपने अपनी वीकनेसेस देखनी है, फिर आपने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है कि आपको मौके क्या मिलते हैं। आपको मौके ये मिलते हैं कि ठीक है आप एक पसमानदा मुल्क में रहते हैं, लेकिन आपके मुल्क में जो है ना इस वक्त जो चीज़ें हैं ना वो आसानी से मिल जाती हैं। अगर आप अमेरिका के किसी बंदे के साथ फ्रीलांसर में काम करेंगे, $500 कमाएंगे, $1000 कमाएंगे। वो एक बंदा जो कि अमेरिका में रहता है, कनाडा में रहता है, उसके लिए तो शायद 2-3 दिन का खर्चा होगा, लेकिन $1000 कमाने वाले पाकिस्तानी बंदे के लिए वो एक बहुत बड़ा पैसा है। तो आपके लिए क्या है? आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करें, ठीक है? फ़र्ज़ करो आप एक नौजवान बंदे हैं और आप स्किल्ड हैं, तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि आप अपनी सर्विसेज कंपनीज़ को दें, ठीक है? तो आपके पास एक वो है।
थ्रेट क्या होता है? थ्रेट ये होता है कि लेट्स से आपकी जो वीकनेस है ना वो कहीं आपको मार ना दे। मिसाल के तौर पर आप एक ऐसी कंपनी में काम करो जो पाकिस्तान में काम ना करे, तो वो आपकी क्या हो जाएगी? थ्रेट हो जाएगी। तो आपने क्या देखना है? अपने स्ट्रेंथ देखने हैं, अपने वीकनेसेस देखने हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है और थ्रेट्स देखनी है। आपने 2 काम करने हैं हमेशा ज़िंदगी में। अपनी स्ट्रेंथ्स को मजबूत करना है ताकि आपको मौक़े मिलें, ताकि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, और अपनी वीकनेसेस को बेहतर करना है ताकि कोई आपको थ्रेट ना कर सके, कोई आपको हार्म ना दे सके, कोई आपको नुकसान ना दे सके। आपने बिज़नेस करना है, नहीं करना, कौन सा बिज़नेस करना है। अक्सर मेरे पास लोग आते हैं और मैं ऐसे नहीं किसी को मशवरा देता राहगीर को, मैं उनको अपने साथ बिठाता हूँ, पूरा हम उनका डाटा इकट्ठा करते हैं और फिर उनको जाके मशवरा देते हैं, और वो मेरे करीबी दोस्त होते हैं। अभी मेरी मसरूफियात ऐसी नहीं हैं कि मैं किसी इंसान को अपने काम से, अपनी जो है ना क्लासेस से, इन चीज़ों से बाहर वक्त दे सकूँ। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द इस चीज़ के बारे में भी सोचूंगा कि मैं किस तरीके से फ्री एडवाइस आप लोगों को दे सकूंगा। ये कभी मत सोचिएगा कि मैं आपसे पैसे चार्ज करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि अगर कोई इस तरह का तरतीब हो सकता हो कि लेट्स से 1 घंटा मैं एक बंदे के साथ बैठूं या 1.5 घंटा हम बैठें, हम उसका पिछला सारा डाटा इकट्ठा करें, उसके बाद हम उसके लिए प्रैक्टिकली स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स देखें और फिर उसके लिए कुछ फ़ैसला करें। उसकी ज़िंदगी के फ़ैसले में उसका अपना फ़ीडबैक, उसका अपना पैशन, उसका अपना शौक़ इन्वॉल्व हो, तब भी हम वो काम कर सकते हैं। ठीक है? तो आप अभी अगर आप अलहदा हैं अपने घर में, तो आप ये अपनी चीज़ें देखिए। आप जिस तरीके से नौजवानों के पास 4-5 तो स्ट्रेंथ होते ही होते हैं, आपको मालूम ना भी हो, आप में होते हैं। एक, आपके पास वक्त है, आप नौजवान हैं। दूसरा, आप स्किल्ड हैं, आपके पास जो है ना सीखने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है। ये आपकी हमेशा स्ट्रेंथ्स में आती रहेंगी। ठीक है? आपकी वीकनेस क्या है? आपका तजर्बा नहीं है। ठीक है? सबसे पहला मसला ये हो सकता है। नौजवान में से ज़्यादातर लोग क्या होते हैं? जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। अभी सोशल मीडिया का दौर है। आपकी वीकनेस क्या है? एक काम में रिज़ल्ट नहीं निकला, 5-6 महीने आप फुदक के कहीं दूसरी जगह पे चले गए। तो इस तरीके से नौजवान अपना जगह बदलते रहते हैं और अचीव कुछ नहीं होता। फिर जब उम्र उनकी हो जाती है 30-40 साल, 30 साल तक हो जाती है, डायरेक्शन का नहीं पता चल रहा होता। वजह क्या होती है? यही मंजन बेचने वालों को सुनते रहते हैं। कभी वो अपना एक मंजन बेचते हैं, कभी अपना दूसरा मंजन बेचते हैं, और आपको अपनी ज़िंदगी का डायरेक्शन नहीं पता चलता। अगर आप कन्फ्यूज़ स्टेट में हैं ना, तो बहुत अच्छा है, आप बहुत सही रास्ते पे हैं, बजाय इसके कि आपको किसी ने गलत रास्ते पे डाल दिया है और आप गलत रास्ते पे दौड़ते जा रहे हैं। ठीक है? तो आपकी कमज़ोरी, आप ये कह सकते हैं मेरी कमज़ोरी ये है कि मैं जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ, मेरी कमज़ोरी ये है कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो उसको कैटर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप अब जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो आप अपने वालिदैन से मशवरा लीजिएगा। ठीक है ना? आप हर एक इंसान को, वालिदैन की आँख बहुत तेज़ होती है, वो बंदा देख के बता देते हैं कि ये बंदा कैसा है। उनका जो सिक्स्थ सेंस होता है ना, इसको बोलते हैं इंट्यूशन, जो मशीनों में नहीं, सिर्फ इंसानों में है इंट्यूशन। तो वो चीज़ वालिदैन की बहुत स्ट्रांग होती है, वो आपके बड़े खैरख़्वाह होते हैं। तो लेट्स से अगर आपने फ़ैसला कर लिया आपने इस शोबे में जाना है या इस इंसान से मदद लेनी है, तो अपने वालिदैन को उस इंसान को दिखाएँ कि इस इंसान में कितनी आपको सच्चाई दिखती है, क्या बातें ये कर रहा है। ये आप ये देखिए कि वो आपसे क्या मांग रहा है, फिर वहाँ से आप जो है ना अपनी वीकनेसेस को कवर कर सकते हैं। ठीक है? अपॉर्चुनिटीज़ को कवर करते हुए हमेशा